एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक रहा करते थे। एक मछली का नाम शतबुद्धि और दूसरी का नाम सरसबुद्धि था। वही मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करता था। फिर भी दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरा आ रहा था। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों में से भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर ले जाएंगे। मेंढक ने मछुआरों की बात सारी सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने सद्बुद्धि और समझबुद्धि को मछुआरे की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियों के कहने पर लगी, हमें मछुआरे के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती हैं। वही एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने की कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सद्बुद्धि और साहस बुद्धि पर भरोसा था, क्योंकि वो उन सबकी जान बचा लेंगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरा सुबह तक आ जाएगा। इस पर साहस बुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। सद्बुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की एक जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकती हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी। लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। सद्बुद्धि और साहस बुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरा अपने जाल लेकर वहां आ पहुंचा। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरे के पास बड़ा जाल था, जिसे कारण कोई भी बचकर नहीं भाग सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गईं। सद्बुद्धि और साहसबुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरे ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सद्बुद्धि और साहस बुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरे ने उन्हें लग रहा था। उन्होंने बाकी मछलियों के एक टोकरी में डाला, जबकि सद्बुद्धि और साहस बुद्धि को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वे दूसरे तालाब के सामने पहुंचे तो एक बुद्धि मेंढक की नज़र इन दोनों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की ये हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है।